अशोकनगर में ऑनलाइन सट्टे के मामले में आरोपी एवं आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में जेल में बंद आजाद खान के आजाद पैलेस होटल पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस के बाद कार्रवाई की गई है। नगर पालिका द्वारा कुछ दिन पहले ही इस होटल में पार्किंग न होने, बिना अनुमति के तलघर बनाने और फायर सेफ्टी न होने को लेकर नोटिस दिया गया। नोटिस की प्रक्रिया करने के बाद प्रशासन ने इस होटल को गिराने की तैयारियां शुरू कर दी है। ये 54/125 का जो निर्मित एरिया है और 39/125 का खुला एरिया है। ये होटल अवैध रूप से संचालित था। यहाँ पर नगर पालिका एक्ट के तहत जो विभिन्न अनुमतियाँ ली जानी चाहिए वो इनके द्वारा नहीं ली गई। बेसमेंट की भी अनुमति नहीं ली गई, वो भी अवैध रूप से संचालित है। एमपीवी के द्वारा भी ये बताया गया है कि 5 लाख का इनका एमपीवी का अभी बिल देयर बकाया है। इस कारण से इनको पर्याप्त सूचना दी गई, 3 नोटिस जारी किए गए, नगर पालिका के माध्यम से खाली करने के लिए बोला गया और अब ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर के पुराने बस स्टैंड पर। मेरे पीछे आप एक अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है कि अशोकनगर जिले की अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई है। ये कार्रवाई हो रही है अशोकनगर के जो सबसे चर्चित व्यक्ति हैं आजाद को लेकर। इनके बारे में ये है कि ऑनलाइन सट्टा को लेकर 2 अलग-अलग मामलों में इनका नाम आया था। इसके बाद पुलिस अलग-अलग तरीके से इन पर जांच बिठा चुकी है। आर्थिक अपराध से जुड़ी चीजों को भी संभालने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मामला जो आत्महत्या के प्रेरण का मामला, जिसमें 2 सगे भाइयों ने रेल की पटरी के सामने आकर अपनी आत्महत्या की थी, उस मामले में अभी आजाद जेल में है। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं आजाद होटल, ये पिछले लगभग 1 सप्ताह से लोगों के बीच चर्चा का विषय है। और कुछ दिन पहले यानी पिछले सप्ताह में प्रशासन ने इसी आजाद का जो फार्म हाउस है जो उसकी मां के नाम था कुजगा रोड पर, उसको इसी तरह गिरा दिया था। आज ये 2 बड़ी हाइड्रा मशीनें करीब 2 बजे से ये काम शुरू कर चुकी हैं और आप लगातार देख रहे हैं कि होटल का पूरा पिछला हिस्सा है जिसमें 2 कमरे हैं उनको छोड़ दिया जाए और आधी होटल का जो लाल निशान लगा हुआ है, इसके बारे में नगर पालिका का ये कहना है कि 15 दिन पहले ही नोटिस दिए गए थे। जो नोटिस दिए गए थे उसमें कई सारी अनियमितताएं बताई गई हैं। सबसे पहला तो ये ड्राइंग जिस तरह से बनाई गई थी उसके अतिरिक्त जो है चीजें इसमें उपयोग की गई हैं। इसके अलावा करीब आगे और पीछे दोनों साइड जगह का जो अतिक्रमण किया गया है। इस बेसमेंट होने की जानकारी इसमें आई है जो नियम विरुद्ध है, क्योंकि इसकी किसी तरह की परमिशन नहीं हुई है। फायर सेफ्टी का लेकर भी उल्लंघन था। इसके अलावा पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं थी। ये सारे के सारे नोटिस जो है नगर पालिका अशोकनगर इस व्यक्ति को पहले ही दे चुकी थी और आज कार्रवाई की गई है। तो आप देखिए कि अशोकनगर में के इस पूरे इलाके को जो पुराना बस स्टैंड है उसे छावनी के तौर पर बदल दिया गया है। आप देखेंगे तो पुलिस का एक लंबा चौड़ा लाहौल लश्कर यहाँ है। ये जो बड़ी मशीनें हैं जिन्हें बाहर से मंगाई गई है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वज्रवाहन, रुद्र, इसके अलावा फायर ब्रिगेड और तमाम दूसरी चीजें नगर पालिका का अमला यहाँ है। करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी नगर पालिका, राजस्व और पुलिस के यहाँ है। तो एक बड़ी कार्रवाई इस समय यहाँ देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 2 ये जो बड़ी मशीनें हैं इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि स्पेशल उनको बुलाई गई है। ये सब इसी काम के लिए जो उपयोग की जाती हैं और एक्सपर्ट इसको करने के लिए आए हैं यहाँ न होने के अलावा। इसके अलावा 2 और मशीनें आप देख रहे हैं कि ये भी अभी रिजर्व में रखी है कि जरूरत पड़ने पर इनका भी उपयोग किया